Hello guys, my name is Danish Hussain and welcome to my YouTube channel. गाइज जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने लर्न किया था कि वाइल लूप को कैसे यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग वाइल लूप को यूज़ करके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल मैंने ये पिक किया है कि एक हमको प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हमें क्या करना है कि बिटवीन 1 to 100 नंबर्स में जो इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट कराना है। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा सिंपल, जो कि हम चला सकते हैं फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to, और यहाँ पर लूप ऐसे ही चलाते हैं i इज लेस देन इज इक्वल टू 100। ओके, एंड कॉलन लगा दूंगा और यहाँ पर मैं i इज इक्वल टू i+1 कर सकता हूँ। तो ये एक लूप चल गया फ्रॉम 1 to 100 तक। अब मैं जो लूप चल रहा है हर बार i की वैल्यू 1 के लिए रन होगा, ये 2 के लिए रन होगा, 3 ऐसे सो ऑन 100 के लिए रन होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक कंडीशन ले सकता हूँ और वहाँ पर मैं ये लगा सकता हूँ i मॉडलो बाई 2। इफ़ अगर i को मैं मॉडलस निकालता हूँ तो रिमाइंडर 0 आता है, इन दैट केस जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे ये मैं f लगा सकता हूँ और i इज़ द प्राइम नंबर। तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो कोड है वो 1 से लेकर 100 तक जो भी नंबर्स होंगे, इवन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इवन नंबर यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। नेक्स्ट, इसको मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देखिए ऐसे करके रन हो जाएगा। ये सारे इसने नंबर्स प्रिंट कर दिए। या मैं दूसरा वे क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ फ्रॉम 2 to, एंड मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर सिंपल मैं इंक्रीमेंट करता रहूँ बाई 2 से लूप शुरू करूँ और 2 का इंक्रीमेंट करता रहूँ। मीन्स 2 से शुरू किया, नेक्स्ट टाइम में 4, फिर नेक्स्ट टाइम में 6, 8 एंड 8 सो ऑन 100 तक चलता रहे। तो ये भी एक वे हो सकता है इसको सॉल्व करने का। तो ये हमने देख लिया, ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये बहुत ही जल्दी हो गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली ये वाली इसमें देखिए करना क्या है, यहाँ पर मैं अलग से इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर। तो इसमें करना क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट वोबल्स। तो इसमें करना है हमको कि एक स्ट्रिंग डालेगा यूज़र, और उस स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनमें से ये छोड़कर ए ई आई ओ यू छोड़कर वो बाकी सारे हमको प्रिंट कराना है। तो उसके लिए देखिए कैसे प्रोग्राम होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इनपुट लूँगा, str लूँगा और इनपुट लूँगा। इनपुट में मैं क्या करूँगा, आस्क करूँगा यूज़र से प्लीज़ एंटर एनी स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ यूज़र से स्ट्रिंग ले ली। तो अब मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा, वाइल लूप चलाऊँगा, कहाँ से लेकर, क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है। आई इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर 0 ले लिया और मैं एक लूप चलाऊँगा कहाँ तक, आई इज़ लेस देन लेंथ। एक लेंथ फंक्शन होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं। उसमें मैं क्या पास करूँगा, स्ट्रिंग पास करूँगा, और ये जो स्ट्रिंग पास होने के बाद लेंथ फंक्शन इसकी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं कॉलन लगा दूंगा और i इज इक्वल टू i+1 करता रहूँगा। तो ये एक जो स्ट्रिंग होगी उसके लिए लूप रन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ, सपोज यहाँ पर मैंने डाल दिया न्यू दिल्ली। तो इसकी लेंथ होगी, देखिए इसका जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इंडेक्सिंग होगी इसकी। तो जो
पहला वाला करेक्टर जो होगा वो 0 पर होगा, और ये वाला अभी हम काउंट कर चुके हैं, ये आई जो होगा वो 8 करेक्टर पर होगा। और हमने जो लूप चलाया है वो 0 से चलाया है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो लूप हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने देख लिया 0 से है, जो कि सही है। और लेंथ फंक्शन देखिए क्या निकाल कर देगा, इसकी लेंथ निकाल के देगा, जो भी लेंथ होगी। जैसे इस केस में अगर मैं ये सारे नंबर ऑफ करेक्टर्स काउंट करूं तो ये 9 आ रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू ये 9 निकाल कर देगा। तो यहाँ पर लेस देन लगा है, तो ये लूप चलेगा 0 to 8, 0 to 8, और वही स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग है 0 to 8। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 0 to 8 ले लिया। अगर मैं यहाँ पर इजिकल टू लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर -1 लगाना है होगा, लॉजिकल बात है ये। तो ये इसमें मैंने यहाँ पर लूप चला दिया। तो यहाँ पर देखिए मैं सिंपल अभी आई प्रिंट कराता हूँ और इसको रन कराता हूँ, देखते हैं कैसे लूप चलता है। न्यू दिल्ली सपोज मैंने डाला है यहाँ पर, तो देखिए एक लूप चल गया 0 से लेकर 8 तक, जो कि ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आई प्रिंट ना कराकर str इस करेक्टर पर कौन सा है मैं उसको रन कराता हूँ, तो देखिए एक यहाँ पर सारे करेक्टर प्रिंट कर देगा। लेकिन अभी हाँ हमारा जो टास्क सॉल्व करना है, हमको ये सॉल्व करना है सारे करेक्टर प्रिंट करे एक्सेप्ट ई, मीन्स जितने भी वॉबल्स होते हैं A E I O U, तो इनको छोड़कर सारे करे। लेकिन इस केस में अभी ये नहीं कर रहा है, क्योंकि नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अभी कोई लॉजिक भी नहीं लगाया है। तो इसके लिए हम लोग एक लॉजिक लगा लेते हैं। एक मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ वॉबल्स नाम से। ओके, तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेता हूँ, इसमें मैं सारे जो वॉबल्स होते हैं उनको मैं लगा देता हूँ, जैसे कि A E I O U। तो ये हो गए। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यह कैपिटल भी ले सकता हूँ, जैसे कि नहीं अभी मैं कैपिटल नहीं लेता हूँ, मैं अभी ऐसे ही करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चेक कर लिया। देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक फंक्शन होता है इनका। तो इनका फंक्शन क्या करता है कि कोई भी करेक्टर अगर हमें उस स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना है कि है कि नहीं है, जैसे कौन सा करेक्टर फाइंड आउट करना है, ये वाला करेक्टर जो आई की वैल्यू चलती जा रही है 0 to 8 तक चलेगी, उसमें हर एक करेक्टर हमको फाइंड करना है इस स्ट्रिंग में। मीन्स अभी ये स्ट्रिंग ये है, तो इस स्ट्रिंग में है कि नहीं है। तो अगर नहीं है उस केस में तो हमें प्रिंट कराना है, अदरवाइज नहीं कराना है। अगर ये वाला करेक्टर इसमें नहीं है देन उस केस में हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। ये देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, ये यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा दूंगा अगर नहीं होगा करेक्टर। तो मैं अभी इसको रन कराता हूँ ऐसे ही, तो देखिए क्या होने वाला है। ये देखिए न्यू दिल्ली, तो ये देखिए क्या होगा, इसने जो आई था उसको और ई था उसको रिमूव कर दिया, बाकी जो करेक्टर्स थे उनको प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको रन कराता हूँ न्यू कैपिटल न्यू एंड ऑल द लेटर्स इन कैपिटल, तो ये नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसके लिए कोई कंडीशन भी नहीं ऐड की है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक ये भी कंडीशन ऐड कर सकता हूँ, स्मॉल के साथ साथ मैं कैपिटल लेटर्स भी ऐड कर सकता हूँ। तो इस केस में देखिए अब मैं इसको रन कराता हूँ अगर, तो क्या होने वाला है, तो ये कैपिटल के स्मॉल के साथ साथ कैपिटल भी चेक कर लेगा। तो इसने क्या किया, स्ट्रिंग में सारे करेक्टर्स को 1 by 1 रीड किया और रीड कर हर करेक्टर को मैच किया कि वो इनमें है कि नहीं है। अगर नहीं है तो प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमने अभी 2 प्रॉब्लम्स देख ली। तो नेक्स्ट साथ साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं, अगर सपोज हमें कोई पैटर्न प्रिंट कराना है, सपोज ये वाला पैटर्न पिरामिड टाइप का, तो ये वाला, तो इसको देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसको करने के लिए हमें एक लॉजिक समझना होगा। लॉजिक कौन सा समझना होगा कि देखिए इसमें कितनी रोज हैं, 5 रोज हैं, और 5 रोज में जो लॉजिक चल रहा है वो ये है 1 रो 1 स्टार, 2 रो 2 स्टार, 3 रो 3 स्टार, 4 रो 4 स्टार, 5 रो 5 स्टार। तो ऐसे लॉजिक चल रहा है। तो इसको मैं सिंपल, ये तो क्लियर हो गया कि मुझे 5 रोज प्रिंट करानी है। 5 रोज प्रिंट करानी है मतलब
कि मुझे एक लूप चलाना है जो i इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक चले। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं यहाँ पर, फिर भी मैं आपको ऐसे करके बता देता हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, i इज इक्वल टू लेस देन 5 तक लूप चलेगा और i इज इक्वल टू i प्लस 1 हो जाएगा। तो इसमें मुझे क्या करना है, फर्स्ट टाइम में मतलब i इज इक्वल टू 1 हो तो 1 स्टार प्रिंट हो, 2 हो तो 2 स्टार प्रिंट हो, 3 हो तो 3 स्टार प्रिंट हो। तो इसके लिए देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए सिंपल, अगर मैं स्टार ऐसे प्रिंट करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको मैं अगर रन कराऊँ तो ये 5 टाइम्स लूप चलेगा, 5 टाइम्स 5 लाइन्स में ही स्टार प्रिंट कर देगा। ये देखिए इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, 1 में 1 हो, 2 लाइन में 2 हो और 3 लाइन में, लाइन नंबर 3 में 3 स्टार हो, लाइन नंबर 4 में 4 स्टार हो, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहे। तो उसके लिए देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए जो स्टार जो वेरिएबल होता है, हमने देखा था कि स्टार क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई किसकी देखी थी हमने, इंटीजर की करता है या फ्लोट की भी करता है। लेकिन ये स्टार वेरिएबल स्ट्रिंग पर भी अप्लाई हो सकता है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको एक और रन करके दिखाता हूँ कि अगर मैं लगाता हूँ सपोज कुछ भी, हेलो एंड स्टार 2, तो ये क्या कर देगा, 2 टाइम इसको कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। अगर 4 टाइम करता हूँ तो ये 4 टाइम कर देगा। तो ये स्ट्रिंग पर भी अप्लाई हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि प्लस स्ट्रिंग पर अप्लाई हो जाता है, दोनों को ऐड ऐड कर देता है, मीन्स जोड़ देता है, ऐसे स्टार मल्टीपल स्ट्रिंग बना देता है। तो अगर मैं स्टार को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, आई से, आई की जो वैल्यू आ रही है, मीन्स रो की जो वैल्यू आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो रो नंबर 1 में क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा। रो नंबर 2 में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। 3 में 3 से होगा 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये ऐसे प्रिंट हो सकता है। तो ये देखिए मैंने एक आपको मेथड बता दिया ऐसे प्रिंट करने का। अगर आप ये यूज़ ना करना चाहें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए वाइल लूप के अंदर वाइल लूप यूज़ करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू 5 तक। तो अगर मैं यहाँ पर वाइल लूप के अंदर वाइल लूप यूज़ करना चाहता हूँ, मीन्स मैं हर रो के अंदर इन स्टार को प्रिंट कराने के लिए, ये देखिए इस सपोज 3 रो के अंदर 3 स्टार को प्रिंट कराने के लिए मैं एक लूप चलाना चाहता हूँ। उसके लिए देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, हर रो चलेगी यहाँ पर, मीन्स आई की वैल्यू जब रन होगी आई इक्वल टू 1 2 3, तो मैं क्या करूँगा, उस आई की वैल्यू के लिए एक और लूप चला दूंगा, एक और लूप चला दूंगा। उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें देखिए वाइल एंड यहाँ पर एक लूप चला दूंगा जे इज इक्वल टू 1। जे एक वेरिएबल ले लूंगा जे इज इक्वल टू 1, और मुझे कितना लूप चलाना है, जो भी आई की वैल्यू है, मीन्स अगर आई की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम तक चलाना है, 3 है तो 3 तक चलाना है। तो वो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जे इज लेस देन इक्वल टू आई, और मैं यहाँ पर एक कॉलन लगाऊं और हर बार में जब भी रन हो ये लूप जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 करता रहूं, जे प्लस 1 करता रहूं। और इस लूप के अंदर मैं क्या करूं, स्टार प्रिंट करा दूं। तो ये देखिए कैसे रन होने वाला है। सबसे पहले आई इज इक्वल टू 1 के लिए ये लूप चलेगा, जे इज इक्वल टू 1 से लेकर, ये क्या है 1, तो 1 टाइम ही लूप चलेगा, तो 1 टाइम ही स्टार प्रिंट होगा। ठीक है। आई इज इक्वल टू अगर 3 की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, जे इज इक्वल टू 1 से लेकर जे इज लेस देन इज इक्वल टू 3 तक, मीन्स 3 टाइम लूप चलेगा, मीन्स 3 टाइम लूप चलेगा और ये स्टार प्रिंट होगा। लेकिन इस केस में होगा क्या, जैसे ही स्टार प्रिंट होगा तो ये न्यू लाइन दे देगा, लेकिन हमको न्यू लाइन नहीं देनी है। न्यू लाइन नहीं देनी है, उसके लिए क्या करना होता है, एंड एक वेरिएबल लगा, एक आर्गुमेंट लगाना होता है, उसके अंदर हम लोग एम्प्टी पास कर देते हैं। तो जैसे ही स्टार स्टार प्रिंट होगा तो ये लूप क्या करेगा, ये वाला लूप 3 आई इज इक्वल टू 3 के लिए 3 स्टार प्रिंट कर देगा। 3 स्टार प्रिंट करने के बाद उसके बाद हमको न्यू लाइन देनी है। तो अगर हमें उसके बाद न्यू लाइन देनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये भी एक न्यू लाइन दे देता है, एम्प्टी प्रिंट। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये देखिए इसने इसको पैटर्न को प्रिंट कर दिया।
तो ये थे वाइल लूप को यूज़ करके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आप अपने खुद से कोई भी प्रॉब्लम पिक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू है तो मेरे इस वीडियो में कमेंट करें, इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।